जम्मू कश्मीर से एक और दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो आतंकी हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कमी नहीं आ रही। और अभी डोडा से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जम्मू के डोडा इलाके से, जहां पर डोडा जिला जो है वहां पर जो है आतंकियों द्वारा एक घात लगाकर हमला जो है वो बताया जा रहा है किया गया है। और उसमें गन फाइट के दौरान, जो एनकाउंटर के दौरान जो है 4 जवान जो हैं आर्मी के वो शहीद हुए, जिसमें एक मेजर भी जो ऑफिसर रैंक के जो अधिकारी हैं आर्मी के वो भी उसमें शामिल हैं। ये एक बड़ी दुखद खबर है। और आपको बताएं कि लगातार जम्मू का जो इलाका है, जम्मू प्रोविंस जो है, उसे दहलाने की कोशिश पूरी तरह से आतंकवादियों द्वारा की जा रही है। और आज जिस तरह से सुबह सुबह ही एक बड़ी दुखद खबर सामने आई कि 4 जो जवान हैं, जो आर्मी पर्सनल हैं, वो बलिदान हो गए हैं। उन्होंने देश की जो सेवा करते करते उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। और ये एक दुखद खबर है। पूरा देश इस वक्त इस हमले पर और या फिर कहें कि इस एनकाउंटर पर नजर बनाए हुए है। सभी उनकी जो बाकी इंजर्ड हैं उनकी सही सलामती की दुआ कर रहे हैं। सभी यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बाकी जो इंजर्ड्स हैं, इंजर्ड जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, अच्छे इलाज मिले और वो जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाएं। लेकिन आपको बताएं कि जम्मू प्रोविंस जो है वो अब आतंकियों के पूरी तरह से निशाने पर लग रहा है। हम लगातार ये भी कह रहे हैं कि शायद कि कोई एक साजिश लग रही है। लगातार जम्मू प्रोविंस का वो इलाका जहां पर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, जम्मू प्रोविंस का वो इलाका जहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म सेक्टर जहां पर अभी फ्लॉरिश कर रहा है, टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। जिन इलाकों में डोडा किश्तवाड़ की बात करें या फिर कठुआ का जो हमारा बिलावर है, कठुआ का बनी है, बसोली है, ये इलाके जो हैं अब आतंक की चपेट में आ रहे हैं। लगातार आपने देखा कि किस तरह से कठुआ जिले के बिलावर के लोहाई मल्हार के बदनोता में एक एम्बुश लगाकर, घात लगाकर आतंकियों द्वारा हमला किया जाता है। 5 जवान उसमें हमारे बलिदान होते हैं। तो अभी ये कल देर रात की बात है कि जब 7:45 बजे के करीब जो सेना की गश्ती दल जो है वो इलाके में जो जंगल है, डोडा के देसा के जो जंगलों में घने जंगल हैं, वहां पर दुर्गम इलाके हैं, तो वहां पर वो जैसे ही गश्त कर रहे होते हैं, आतंकियों की सर्च ऑपरेशन, आतंकियों को ढूंढने के लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा होता है, तो आगे से आतंकवादी जो है वो फायरिंग कर देते हैं। जिस बीच जो हमारी जो सेना की टुकड़ी है उस पर वो हमला करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। और इसके साथ ही जब इंजर्ड होते हैं, एक आर्मी ऑफिसर भी इसमें इंजर्ड होते हैं और 3 जवान इंजर्ड होते हैं। एक और जवान पुलिस का भी बताया जा रहा है। ये खबरों के मुताबिक पता चल रहा है कि एक पुलिस का जवान भी इंजर्ड है। उन्हें अस्पताल लिया जाता है जहां पर ये तीनों 4 जो हैं बलिदान हो जाते हैं। और आपको ये भी बताएं कि जो ये इलाके हैं, जंगलों के इलाके हैं, डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो ये एक ऐसे घने जंगल हैं और दुर्गम इलाके हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाना या आतंकवादियों को ढूंढना काफी मुश्किल रहता है। तो पुलिस सेना जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलते हैं वो काफी मुश्किल होती है उन ज्वाइंट ऑपरेशन को करने में। उन ऑपरेशंस में ये देखना पड़ता है कि क्योंकि आतंकी जो है वो एक तरह से घात लगाकर वहां इलाकों में बैठे होते हैं और उनके पास पूरा वो एक तरह से जानकारी रहती है कि कहां से सर्च ऑपरेशन होगा, कहां से गश्ती दल आएगा। इसी कारण जो है वो घात लगाकर हमला करते हैं। और अब जो रात को 9 बजे के करीब जो उन्होंने हमला किया और आज सुबह ये खबर आई कि 4 जवान जो हैं, आर्मी पर्सनल जो हैं, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर हैं और 3 जवान हैं, वो बलिदान हो गए। ये एक बहुत दुखद खबर है। और हम लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है जम्मू प्रोविंस के खिलाफ, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू का बदनोता, जिस तरह से बिलावर के लोहाई मल्हार में बदनोता में जो अटैक हुआ, वहां पर किंडली वाटरफॉल है, परी वाटरफॉल बताया जाता है, वहां पर टूरिस्ट का बढ़ना शुरू हो गया था। चौड़ीकरण हो रहा है मशेडी की सड़क पर, अगर आप जाएंगे या आप गए होंगे, चौड़ीकरण जो हुआ, उसके बाद बिलावर का जो रोड का जो काम लगा है, चौड़ीकरण हो रहा है। इन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। बनी में जो डग्गर इलाका है वहां पर देखा था कि किस तरह
से जो आतंकी डुड्डू बसंतगढ़ में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वीडीजी की हत्या कर दी थी, एक वीडीजी बलिदान हो गए थे उस डुड्डू बसंतगढ़ के इलाके में। वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से लगातार आतंकी जो हैं वो इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। आखिर ये आतंकी जो है, फिलहाल पुलिस तो ये कह रही है, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आतंकी जो है चूहे की तरह उन्होंने सुरंगें बनाई हैं और सुरंग के जरिए वो यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये क्या किसी साजिश का शिकार हो गया है जम्मू? अब फिर से उस दौर को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। आखिर सरकार इस पर क्या कहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पर जवाबदेही उसकी भी बनती है, गृह मंत्रालय की इस पर जवाबदेही बनती है कि आखिर जम्मू प्रोविंस जो है वो फिर से आतंक की चपेट में क्यों आ रहा है। और दूसरा, हम जम्मू संवाद की तरफ से उन बलिदान हुए जवानों के परिवारों के साथ सांत्वना प्रकट करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, जो जिन्होंने इस देश के लिए, देश की रक्षा, हमारी रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनके लिए हम सांत्वना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दूसरे जो इंजर्ड हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आप समझिए कि जम्मू जो है वो शायद, ऐसा लग रहा है, सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि जम्मू टारगेट पर है, ये किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो रहा है। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद।